गुरुभ्यो नमः। आइयो मित्रों, मैं आज आप लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। नाड़ी शोधन का मतलब क्या है और नाड़ी शोधन कैसा करें, आज हम समझेंगे। नाड़ी शोधन का मतलब होता है अ, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करना, जिसमें हमारी शरीर का जो ऊर्जा जो बहती है। जैसा कि बोला जाता है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो उस नस नाड़ियों में ऊर्जा जो बहती रहती है, वैसा ही उस नाड़ी को शुद्धि करने का जो काम होता है, उसी का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि हमारे शरीर में जो नसें होते हैं, नसें में जैसे खून बहता है, वैसा ही नाड़ी में आप हमारी जो बॉडी की ऊर्जा जो है ना, वो गमन करती है, जैसे बहती रहती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी साधक हो या साधक नहीं भी रहे, तो छोटी मोटी किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, तो बीमारियां भी है, तो भी आपको ये सही हो सकता है। और किसी का शरीर में अगर गर्मी बढ़ती है, कभी सर्दी होती है, तो बॉडी का जो हीट या संतुलन अगर नहीं होता है बॉडी में, तो वात पित्त का भी संतुलन अगर होता है, तो आप नाड़ी शोधन अगर प्राणायाम करेंगे, तो भी आप अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए, और साधक है तो अच्छी बात है, साधक के लिए भी नाड़ी शोधन प्राणायाम अत्यंत आवश्यकता है, ताकि आपकी ऊर्जा, आपका पूरा 72,000 नस नाड़ियों में बहने में सहायता होगा, और आपका मन और मस्तिष्क को भी सही तरीके से अपडेट करने में समझो, या शांत रीत से रहने में, या अपना तो आजकल लोगों को जो ज़्यादा करके जो दबाव महसूस करते हैं, जो प्रेशर महसूस करते हैं, या असहजता से आप जिंदगी अगर जी रहे हैं, तो आपके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये अत्यंत लाभदायक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोला जाता है। उसमें भी अलग अलग टेक्निक है अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम अब हम लोग कैसा करें, देखो जाने। पहला आप कोई भी आसन लगाकर बैठ जाइए, सही तरीके से कंफर्टेबल आप जैसा आप बैठ सकते हो। अगर जिसको नीचे बैठना हो सके तो नीचे बैठिए, अगर नीचे बैठना नहीं होता है, आप अगर कुर्सी पर बैठ कर भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, इस तरह से फिंगर आपको करना पड़ेगा। ये 2 उंगलियां आपको पहला ये बंद कर दीजिए, ये 2 नंबर या 3 नंबर वाला। फिर बाद में राइट नोक से आप राइट बंद करिए, तो लेफ्ट से आप श्वास लीजिए। फिर राइट छोड़ दीजिए, लेफ्ट बंद करिए, तो राइट से श्वास को छोड़िए। लेफ्ट को लीजिए, राइट को छोड़िए, फिर राइट को लीजिए, फिर लेफ्ट को छोड़िए। ये होता है प्राणायाम, अविलोम विलोम प्राणायाम इसे कहते हैं। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो असली जो मतलब है, ये होता है नाड़ी शुद्धि करना। नाड़ी शुद्धि करने के लिए कैसा, कितना समय तक ये करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले आप इस टेक्निक को समझना पड़ेगा कि जब हम श्वास जब भरते हैं, जैसा कि देखो ये बंद करके, जब जैसा अपन लेफ्ट से अगर श्वास अगर भर रहे हैं, श्वास भरने में अगर हमें कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट, 10 सेकेंड या 12 सेकेंड अगर लगता है, तो आप समझिए कि 10 सेकेंड आपने श्वास ले लिया। 40 सेकेंड तक उस श्वास को रोको। 40 सेकेंड तक उस श्वास को रोकेंगे। जब ये श्वास जब छोड़ोगे दूसरी तरफ से, लेफ्ट में लेके राइट में जब छोड़ोगे, तो समझो कि 20 सेकेंड तक आप उस श्वास को छोड़ना पड़ेगा। 10 सेकेंड में ले लिया, 40 सेकेंड होल्ड किया, फिर 20 सेकेंड में आप उस श्वास को रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि आपके शरीर में जो नस नाड़ियों में ऊर्जा फैले, तो आप स्वस्थ रहने के लिए ये चीज़ें
करना अत्यंत आवश्यकता है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जा सकता है। चलो आपको मैं करके बता दूंगा। श्वास ले लिया, इसे जितने समय हमने लेने में लगा है उससे 4 गुना समय हम लोग श्वास को रोकेंगे। फिर लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से श्वास को छोड़ेंगे। जब श्वास ले लिया तो बिल्कुल बोलना नहीं, बोलने से क्या होता है फिर श्वास छूट जाती है। श्वास ले लिया, जो भी समय आप जो भी जितने भी आप समय लेते हैं उसे 4 गुना समय आपको उस श्वास को होल्ड करना है, छोड़ना नहीं, बिल्कुल ना मुंह से छोड़ना है ना नाक से छोड़ना है। 40 सेकेंड 10 सेकेंड ले लिया, 40 सेकेंड होल्ड किया। छोड़ने का जो तरीका होता है थोड़ा स्लोली छोड़ेंगे, ताकि जितने लेने में समय लगे उससे दुगुना समय छोड़ने में लगना चाहिए। इसे अविलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जा सकते हैं। अत्यंत लाभदायक ये प्राणायाम है, आपकी बॉडी का ऊर्जा संतुलन करने में बहुत ही अत्यंत सहायक हो सकता है। हर हर महादेव, शंभो। और आप ये वीडियो देखो, देखने के बाद लाइक और शेयर करो, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस है आपको देखने के लिए मिल सकता है। हर हर महादेव।